नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, ओशो और सेक्स। ओशो ने अपनी किताबों और प्रवचनों में सेक्स के बारे में जो बातें कही, वो आज भी हमारे समाज में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्या ओशो सेक्स को एक नकारात्मक चीज मानते थे या फिर उनका दृष्टिकोण कुछ अलग था? ओशो का मानना था कि सेक्स को लेकर हमारी जो मानसिकता है, वह पूरी तरह से सामाजिक और धार्मिक हंसी ठिठोली की वजह से विकृत हो गई है। वह कहते थे, सेक्स एक प्राकृतिक और पवित्र ऊर्जा है, जिसे हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक हम इसके साथ संतुलन नहीं बना पाते। ओशो के अनुसार सेक्स का उद्देश्य केवल शारीरिक संतुष्टि नहीं होना चाहिए। सेक्स एक गहरी ऊर्जा है, जो अगर सही तरीके से समझी जाए और उसे सही दिशा में मोड़ा जाए तो वह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बन सकती है। ओशो के अनुसार सेक्स और आध्यात्मिकता के बीच कोई विरोध नहीं है। दरअसल वह मानते थे कि सेक्स का सही उपयोग करने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर हम अपने सेक्स जीवन को जागरूकता के साथ जीते हैं, तो यह हमारी चेतना को ऊंचा उठा सकता है। वह कहते थे, जब आप अपनी इच्छाओं के साथ संघर्ष करते हैं, तो आप उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उन्हें समझते हैं, उन्हें जान लेते हैं, तो आप उनके साथ एक स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। यहाँ तक कि ओशो यह भी कहते थे कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए इंसान को अपने सेक्स जीवन में ईमानदारी और खुलेपन के साथ जीना चाहिए। ओशो के विचारों में सेक्स को लेकर जो कुछ प्रमुख बातें थीं, वे कुछ इस प्रकार हैं। स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार सेक्स का अनुभव स्वतंत्रता और स्वाभाविकता का होना चाहिए। जब हम अपने साथी के साथ जुड़ते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के अपराध बोध या शर्मिंदगी से मुक्त होकर इस अनुभव को जीना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सेक्स केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का प्रवाह है, जो आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी योगदान दे सकता है। ओशो मानते थे कि सेक्स और ध्यान एक साथ जुड़ सकते हैं, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की गहरी ऊर्जा को महसूस कर सकता है। समझ और जागरूकता। ओशो का मानना था कि सेक्स के बारे में सोचने से पहले हमें इसे पूरी तरह से समझने और अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जब हम सेक्स को केवल एक शारीरिक आवश्यकता की बजाय एक मानसिक और भावनात्मक अनुभव के रूप में देखेंगे, तो हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं। आज के समाज में सेक्स को लेकर बहुत सी भ्रांतियां और संकोच हैं। ओशो का कहना था कि समाज ने सेक्स को इतना संकुचित और अपराधपूर्ण बना दिया है कि लोग इसे एक गुप्त और शर्मनाक चीज मानने लगते हैं। लेकिन ओशो के अनुसार यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमें इसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। ओशो हमेशा कहते थे, सेक्स एक बधाई है, इसे शर्म की बात नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ओशो के दृष्टिकोण से सेक्स कोई नकारात्मक या अव्यवस्थित चीज नहीं है। यह एक साधारण और पवित्र अनुभव हो सकता है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है, यदि इसे सही समझ और जागरूकता के साथ अपनाया जाए। ओशो के अनुसार सेक्स और आध्यात्मिकता दोनों में एक गहरा संबंध है, और जब हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपको इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहिए, तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ओशो की ये शिक्षाएं और लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।